जीवन सार विद बीडी शर्मा, सनातन ज्ञान यात्रा, एपिसोड 1.1। ओम उम और मौन का रहस्य। नमस्कार साथियों, मैं हूं भजनदास शांडिल्य, आपका अपना बीडी शर्मा। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि ओम केवल एक ध्वनि नहीं, सृष्टि का प्रथम स्पंदन है। लेकिन आज प्रश्न है, यदि ओम संपूर्ण सृष्टि का प्रतीक है तो उसमें केवल 3 ध्वनियां अ उ म ही क्यों हैं? और इन तीनों के बाद आने वाला मौन क्या कहता है? आइए आज इसी रहस्य की यात्रा पर चलते हैं। पहला अक्षर अ। जब कोई शिशु जन्म लेता है तो उसके मुख से सबसे सहज जो ध्वनि निकलती है वह है अ। इसीलिए संस्कृत वर्णमाला का पहला अक्षर भी अ है। यह अ आरंभ का प्रतीक है, अ सृजन का प्रतीक है, अ हमारे जागृत जीवन का प्रतीक है। जब हम संसार को आंखों से देखते हैं, स्पर्श करते हैं, अनुभव करते हैं, हम जागृत अवस्था में होते हैं। मांडुक्य उपनिषद इसे वैश्वानर कहता है। दूसरा अक्षर है उ। अब आंखें बंद कीजिए, आप सो गए, लेकिन स्वप्न चल रहा है, शरीर विश्राम कर रहा है, मन चित्र बना रहा है। यह है उ भीतर की यात्रा है, उ कल्पना है, उ सूक्ष्म जगत है। उपनिषद उ को तेजस कहते हैं। और तीसरा अक्षर म। अब स्वप्न भी समाप्त, पूर्ण विश्राम, ना कोई विचार, ना कोई दृश्य, ना कोई इच्छा, फिर भी आप हैं। यह है सुषुप्ति, यह है मां। उपनिषद इसे प्राज्ञ कहते हैं। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। सबसे बड़ा रहस्य तीनों ध्वनियों के बाद आता है। ध्यान से सुनिए। अ उ म क्या आपने कभी उस मौन को सुना है? हम ध्वनि पर ध्यान देते हैं, मौन पर नहीं। जबकि ऋषियों ने कहा, सत्य ध्वनि में नहीं, ध्वनि के बाद आने वाले मौन में प्रकट होता है।
मांडुक्य उपनिषद इस मौन को तुरीय कहता है। चौथी अवस्था, तुरीय न जागृत, तुरीय न स्वप्न, तुरीय न सुषुप्ति, बल्कि तुरीय इन तीनों का साक्षी, अनुभव करता, वही जिसे वेद आत्मा कहते हैं। एक सरल उदाहरण, कल्पना कीजिए आकाश में बादल हैं। बादल कभी सफेद, बादल कभी काले, बादलों से कभी वर्षा, बादलों से कभी छनती हुई धूप। लेकिन आकाश बदलता है क्या? नहीं। वैसे ही जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति सब बदलते रहते हैं, लेकिन जो इन्हें देख रहा है वह नहीं बदलता, वही तुरीय है। जीवन में इसका अर्थ, यदि मैं केवल शरीर हूं तो मैं बदलूंगा, यदि मैं केवल विचार हूं तो मैं उलझूंगा, यदि मैं केवल भावनाएं हूं तो मैं टूटूंगा। लेकिन यदि मैं केवल साक्षी हूं तो परिस्थितियां बदलेंगी, मैं नहीं। यही ओम का वास्तविक संदेश है। आज जब भी आप ओम का उच्चारण करें तो केवल ध्वनि मत सुनिए, ध्वनि के बाद कुछ क्षण मौन में भी ठहरिए। संभव है वहीं से आपकी वास्तविक यात्रा प्रारंभ हो। आज हमने जाना कि केवल अक्षर नहीं, आरंभ है। ऊ केवल ध्वनि नहीं, अंतर्मन की यात्रा है। मन केवल उच्चारण नहीं, पूर्ण विश्राम है। और मौन केवल मौन नहीं, स्वयं से मिलने का द्वार है। लेकिन एक प्रश्न अभी विशेष है, यदि ओम इतना महान है तो क्या केवल उसका जप ही पर्याप्त है, या उसे जीना भी आवश्यक है? इसी प्रश्न का उत्तर खोजेंगे अगले एपिसोड में। ओम जप नहीं, अनुभव की यात्रा। ओम शांति शांति।